लड़की अभी दीवार पर चढ़ ही रही थी कि एक लड़के के जादू ने उसे खरगोश में बदल दिया। खरगोश उछलता कूदता तेजी से सड़क पर भागने लगा, लेकिन वह सीधे एक बग्घी से टकरा गया। अच्छी बात यह रही कि पहरेदार ने समय रहते बग्घी रोक दी। राजकुमार ने उस छोटे खरगोश को देखा और तुरंत उससे मोहित हो गया, लेकिन लड़की को लगा कि वह उसे नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए उसने राजकुमार को काट लिया। अपनी गलती समझते ही लड़की घबरा गई और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन राजकुमार ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने मजाक में कहा कि वह भी उसे काटेगा ताकि हिसाब बराबर हो जाए। घबराहट के उसी पल लड़की फिर से इंसान बन गई। दोनों की नजरें मिली। राजकुमार घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन लड़की ने अनजाने में उसके पैर पर कदम रख दिया। वह लड़खड़ा गया और दोनों पीछे की ओर गिर पड़े। पूरा दृश्य बहुत अजीब और असहज था। लड़की घबराकर वहां से भागने लगी। तभी उसके कानों से लाल चमक निकली और पलक झपकते ही वह फिर से खरगोश बन गई और भाग निकली। भागते भागते वह गलती से एक रहस्यमय कमरे में पहुंच गई। जादू खत्म हुआ और वह फिर इंसान बन गई। तभी उसने देखा एक बोलने वाला बैग। जिज्ञासावश उसने उसे छुआ और गलती से एक खतरनाक दैत्य को आजाद कर दिया। वह छोटा सा दैत्य बस आजादी से इधर उधर भागना चाहता था। लड़की जवाबों की तलाश में उसके पीछे दौड़ी, लेकिन दैत्य ने उसे पकड़ लिया और आसमान में उड़ गया। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह बहुत समय से बंद था, इसलिए ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था और वे सीधे शाही महल में जा गिरे। अगले ही पल सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। पता चला कि लड़की सेनापति की निकम्मी समझी जाने वाली बेटी थी, लेकिन जैसे ही उसका पिता उसे सजा देने वाला था, दैत्य अचानक इंसान में बदल गया। बिना कुछ कहे वह भीड़ पर टूट पड़ा। सैनिक उसके सामने टिक ही नहीं पाए। उसने एक ही वार में सबको दूर फेंक दिया। फिर वह सीधे सेनापति की ओर बढ़ा। लड़की अपने पिता के सामने कूदकर खड़ी हो गई, लेकिन दैत्य जरा भी नहीं रुका। उसने वार किया और लड़की दूर जा गिरी। ठीक उसी समय नीली रोशनी की एक चमक ने हमले को रोक दिया। वह राजकुमार था। वह समय पर उसे बचाने आ गया था, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, दैत्य ने पीछे से अचानक हमला कर दिया। यह देखकर लड़की राजकुमार के सामने आ खड़ी हुई। तभी उसके कानों से एक विशाल जादुई ढाल प्रकट हुई और दैत्य को जोर से जमीन पर पटक दिया।